नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। MPPSC मुख्य परीक्षा मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें पेपर 1 यूनिट 5 का जो पार्ट है, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, और हमारे इस नंबर 7067923410 पर संपर्क करके आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री मार्कर बुक की PDF भी यदि आपको प्राप्त करना हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। बुंदेलखंड की रियासतों में बुंदेलखंड की अवस्थिति के बारे में यदि हम आपको बताएं, सर्वप्रथम हम 3 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको आंसर राइटिंग भी बताएंगे कि पेपर 5 और पेपर 6 को आप गौर नहीं कर सकते, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। उस हिसाब से आज का पहला प्रश्न है बुंदेलखंड की अवस्थिति। तो बुंदेलखंड की अवस्थिति में आपको 3 मार्कर में लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर भाग में स्थित है, दूसरा मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है, और तीसरा है पहाड़ी क्षेत्र अनेक स्थानों पर कटा फटा हुआ है। बुंदेलखंड का नामकरण कैसे हुआ? तो बुंदेलखंड नाम लंबे समय तक सत्तासीन रहे, बुंदेला राजपूत राज्य के नाम पर पड़ा बुंदेलखंड का नाम। चंदेल वंश, तो चंदेल वंश की जो राजधानी मध्य प्रदेश में महोबा रही है, और प्रसिद्धि इसकी बुंदेली वंश के कारण रही है। प्रमुख राजा चंदेल वंश के परमाल्दी देव रहे हैं, जिनका नाम आपने कई विषयों के क्षेत्र में सुना होगा। प्रसिद्धि जो है स्थापत्य कला का विकास हुआ। खजुराहो के मंदिर तो आप सभी ने देखे ही होंगे, वह अपनी स्थापत्य कला से परिपूर्ण है। तो चंदेल वंश की राजधानी महोबा, प्रसिद्धि बुंदेली वंश के कारण, प्रमुख राजा परमाल्दी देव, और प्रसिद्धि स्थापत्य कला का विकास हुआ खजुराहो के मंदिरों के कारण। और इसके बाद जो हम आपको बताते हैं, बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पन्ना नरेश छत्रसाल को बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों में चरखाड़ी रियासत, जैतपुर रियासत, चंदेरी बांधपुर रियासत, ओरछा रियासत, चिरगांव रियासत और सायगढ़ रियासत प्रमुख हैं। तो बुंदेलखंड की जो प्रमुख रियासतों में सर्वप्रथम चरखाड़ी रियासत, दूसरी जैतपुर, तीसरी चंदेरी बांधपुर रियासत, चौथी ओरछा रियासत, पांचवी चिरगांव और छठवीं है सायगढ़ रियासत। सायगढ़ की जो बखत अली प्रमुख रूप से राजा रहे हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति आदि में प्रमुख रूप से योगदान दिया था। और इसी प्रकार आपको हम बघेली रियासत और जो भी प्रमुख रियासतें हैं उनके बारे में प्रमुख रूप से अवगत कराएंगे। ओरछा रियासत का वर्णन करें। इस रियासत के आदि पुरुष रुद्र प्रताप को कहते हैं। इस रियासत का प्राचीन नाम गंगापुरी है। प्रमुख राजा जो हैं ओरछा रियासत के जुझार से हैं, पहाड़ सिंह और विक्रम सिंह हैं। इस रियासत की नींव भारतीय चंद द्वारा रखी गई थी। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी है। रुद्र प्रताप ने नहर की सुरक्षा के लिए 12 मील के विस्तार में नगरकोट का निर्माण कराया था। एक बार पुनः ओरछा रियासत के प्रमुख पॉइंट देखें, 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। इस रियासत के आदि पुरुष रुद्र प्रताप को कहते हैं। इस रियासत का प्राचीन नाम गंगापुरी था। ओरछा रियासत का प्राचीन नाम, प्रमुख राजा जुझार सिंह, पहाड़ सिंह, विक्रम सिंह है। इस रियासत की नींव भारतीय चंद द्वारा रखी गई थी। ओरछा का प्राचीन नाम गंगापुरी है। रुद्र प्रताप ने नहर की सुरक्षा के लिए 12 मील के विस्तार में नगरकोट का निर्माण कराया था। अब बात हम करें कि मधुकर शाह कौन है, तो जो मधुकर शाह कौन थे? रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद को ओरछा की गद्दी मिली थी। भारती चंद के भाई थे मधुकर शाह, जो है यह ओरछा के राजा बनने से पहले शिवपुरी के जागीरदार थे। इनकी महारानी जो है रानी गणेश कुंवर जी थी। तो प्रमुख पॉइंट यह है कि रुद्र प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद को ओरछा की गद्दी मिली, और भारती चंद के भाई मधुकर शाह थे। ओरछा के यह राजा भी बने, लेकिन राजा बनने के पहले शिवपुरी के जागीरदार थे। आपके सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए व्यवस्थित रूप से, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे वह 3 मार्कर लेवल पर पूछा जाए, तो वह आपसे बनना चाहिए। इनकी महारानी रानी गणेश कुमार थी। कार्य जो है मधुकर शाह मथुरा से राजा माधव और जुगल किशोर की मूर्तियाँ ओरछा लाए थे, तथा रानी गणेश अयोध्या से भगवान राम राजा की मूर्ति लाई थी। धर्म के बड़े आस्थावान थे मधुकर शाह जी थे, वह धर्म के बड़े आस्थावान थे, मुगल शासकों के विरोधी रहे। इनके 8 पुत्र थे, राम साय, होरल देव, वीर सिंह आदि का नाम आपने सुना होगा, जुजीत, प्रताप राव, हरि सिंह देव, रतन सिंह, रणधीर सिंह आदि इनके प्रमुख रूप
से 8 पुत्र थे मधुकर शाह के। इसके बाद यदि प्रश्न पूछा जाए जुझार सिंह कौन थे, तो जुझार सिंह जो थे वीर सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। कार्यकाल इनका 1627 से 1634 ईस्वी तक रहा है। प्रमुख युद्ध चौड़ागढ़ का युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, और 1932 से 34 में बुंदेला विद्रोह भी इन्हीं के उसमें हुआ था, एवं चौड़ागढ़ किले पर आधिपत्य इनका हुआ था, और छोटे भाई इनके हरदौल जी थे। अब हम बात करते हैं आपसे दतिया रियासत की। जैसे कि हमने ओरछा रियासत की बात की, अभी हम बुंदेलखंड की प्रमुख रियासतों पर चर्चा कर रहे हैं। और हम आपको बता दें हमारे जो नोट्स हैं वह हैंड रिटर्न है, टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं। 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर को व्यवस्थित रूप से बताए गए हैं। आपको बता दें ओरछा के राजा वीर सिंह देव प्रथम ने अपने पुत्र को पलेरा दतिया की रियासत दी थी। आंतरिक कलह के कारण वीर सिंह देव ने दतिया के महल को अपना निवास बनाया था, एवं 4 सरदार 300 घुड़सवार इनकी रक्षा में नियुक्त किए गए थे के लिए दतिया भेज दिए गए थे। बाद में वीर सिंह देव ने अपनी जागीर का विस्तार सिंध से बेतवा तक किया था। अब बात करते हैं पन्ना राज्य की। पन्ना राज्य की यदि हम बात करें तो इसके प्रमुख राजा रहे हैं हृदय साय, जिनके जो पिता थे छत्रसाल थे, और पन्ना हृदय साय के पिता छत्रसाल थे। अन्य राजा सभा से, अमान से, हिंदूपत, अनिरुद्ध से, धोकल से और माधव से, यादविंद से ने पन्ना राज्य में शासन किया। यदि 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप पन्ना राज्य के प्रमुख राजा और उनके अन्य राजाओं के बारे में लिख सकती हैं। राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए, तो उपनाम इनका बुंदेलखंड केसरी है राजा छत्रसाल का। पुत्र इनकी हृदय साय हैं, एवं पुत्री जो है मस्तानी है। जो राजा छत्रसाल के व्यक्तित्व के वर्णन में हमने देखा कि इनकी जो उपनाम उन्हें बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें बुंदेलखंड रियासत का संस्थापक भी माना जाता है। पुत्र इनके हृदय साय हैं एवं पुत्री मस्तानी है। इन्होंने छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी, और 1678 में इन्होंने पन्ना को राजधानी भी बनाया था। और प्रमुख रूप से यदि हम इनके बारे में और चीज़ों को, शिवाजी की प्रेरणा से 1671 ईस्वी में इन्होंने औरंगजेब से युद्ध भी लड़ा था। इनके पिता का नाम चंपत राय है। इनके पिता का नाम जो था, महाराज छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। और भी कई प्रमुख चीज़ें इनसे रिलेटिव हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। हमने जैसे कि दतिया रियासत और साथ ही साथ पन्ना रियासत के बारे में चर्चा भी कर ली, और बुंदेलखंड की प्रमुख ओरछा रियासत के बारे में। अब हम चौथी और अंतिम रियासत आज की अजयगढ़ रियासत का वर्णन देखेंगे, और जो इससे जुड़ी प्रमुख जानकारियाँ होंगी वह भी आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 ईस्वी में बांदा अजयगढ़ अपने भतीजे गुमान सिंह को दिया था। इसके बाद गुमान सिंह के छोटे भाई बकस सिंह ने राज्य के लिए उपद्रव किया, तब गुमान सिंह ने बांदा बकस सिंह को दे दिया था। 1792 में गुमान सिंह की मृत्यु हुई। तत्पश्चात बकस सिंह ने अजयगढ़ पर 1792 से 1837 कई वर्षों तक शासन किया। इसके बाद जो शासक रहे माधव सिंह रहे हैं, और माधव सिंह का जो शासन रहा है वह 1837 से 1849 के मध्य रहा है। 1849 को माधव सिंह की मृत्यु के पश्चात महीपत सिंह राजा बने थे। बाद में 1857 की क्रांति में महीपत सिंह की पत्नी ने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। इस प्रकार से अजयगढ़ की जो रियासत है, इसमें सर्वप्रथम जो है जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह ने 1765 ईस्वी में बांदा अजयगढ़ अपने भतीजे गुमान सिंह को दिया था। गुमान सिंह के छोटे भाई बकस सिंह ने राज्य के लिए उपद्रव किया, तब गुमान सिंह ने बांदा बकस सिंह को दे दिया था। इसके बाद 1792 में गुमान सिंह की मृत्यु हो गई थी, और बाद में 1857 की क्रांति में महीपत सिंह की जो पत्नी ने क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। इस प्रकार से हमने अजयगढ़ रियासत के बारे में जाना। साथ ही साथ है शिवाजी की प्रेरणा से 1671 ईस्वी में उन्होंने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था राजा छत्रसाल ने, और उन्हें बुंदेलखंड केसरी की उपाधि प्राप्त है, उपनाम से जाना जाता है। और छतरपुर क्षेत्र में स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय भी इन्हें जाता है। पन्ना राज्य के जो प्रमुख शासक हैं वह हृदय साय हैं, और इसके बाद दतिया रियासत ओरछा ने राजा वीर सिंह देव प्रथम ने अपने पुत्र को पलेरा दतिया की रियासत दी। आंतरिक कलह के कारण वीर सिंह देव ने दतिया के महल को अपना निवास बनाया। 4 सरदार 300 घुड़सवार रक्षा के लिए दतिया भेज दिए। बाद में वीर सिंह देव ने अपनी जागीर का विस्तार सिंध से बेतवा तक किया था।
इसके बाद जो हम आपको बता दें मधुकर साय के बारे में बता चुके हैं। और ओरछा रियासत के आदि पुरुष जो हैं रुद्र प्रताप हैं और इस रियासत का प्राचीन नाम गंगापुरी था। बुंदेलखंड की प्रमुख रियासत है चरखाड़ी रियासत, जैतपुर, चंदेरी, बांदपुर रियासत, ओरछा, चिरगांव, सायगढ़ आदि प्रमुख रियासतें हैं। चंदेल वंश की राजधानी महोबा। प्रसिद्धि बुंदेली वंश, प्रमुख राजा परमादित्य। प्रसिद्धि स्थापत्य कला का विकास एवं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड का नाम लंबे समय तक सत्तासीन रहे बुंदेला राजपूत राज्य के नाम पर पड़ा। बुंदेलखंड के बारे में बता चुके हैं। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे नोट्स परचेस करें ताकि आप अपनी 100% सफलता को प्राप्त कर सकें। 3 मार्कर बुक की PDF भी ले सकते हैं। वो कुछ बाजार में यदि आपके पास उपलब्ध हो तो वो भी ले सकते हैं, जिसमें पेपर 1, 2, 3 को कवर किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी बॉर्डर पर हैं वो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएँ एवं समय का बिल्कुल मिसयूज न करें। जिनका इस बार का प्रीलिम्स होने के चांस कम है वह भी पहले मुख्य परीक्षा की एक बार व्यवस्थित तैयारी कर लें। उसी के साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते रहें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे।